जादुई हीरा चक्की, नागिन और गोरिल्ला राक्षस। गोरिल्ला राक्षस ने महादेव से वरदान पा लिया था। वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन कहते हुए कह रहा था, इस जगत में मेरे बाद कोई ताकतवर नहीं है। मुझे महादेव का वरदान प्राप्त हुआ है। मैं सबकी ताकत छीन सकता हूँ। गोरिल्ला राक्षस जंगल में जाकर वहां के खूंखार जानवरों जैसे शेर, बाघ, चीता को मारकर उनकी शक्तियां हासिल करता है। अब वो गांव में घुसकर मानव जाति पर हमला करके उनकी भी शक्तियां हासिल करना चाहता था। तब सब तरफ उसकी ही दहशत फैल जाती है। लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे कि तभी महादेव के मंदिर के पुजारी उस गोरिल्ला राक्षस के सामने आते हैं और वो कहते हैं, हे गोरिल्ला राक्षस, संभल जा। खुद की सलामती चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा। अरे ओ पुजारी, तो खुद की सलामती देख। मुझ पर तो महादेव की कृपा है। मुझे कोई नहीं मार सकता, बल्कि सबको मारकर मैं उनकी ताकत हासिल कर सकता हूँ। खुद पर इतना घमंड? कोई तो है जो तुम्हारा अंत करने के लिए तैयार है, तो ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं, समझे? यह सुनते ही गोरिल्ला राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो पुजारी को भी जान से मार देता है। गोरिल्ला राक्षस जादू से एक आईने को प्रकट करता है और कहता है, हे मेरे जादुई आईने, बता बता मुझे कौन है वो जो मेरा अंत करने वाला है। राक्षस आईने में एक नागिन को देखता है। तब वो समझ जाता है कि उसका अंत नागिन से होने वाला है। तब गोरिल्ला राक्षस नागलोक की तरफ बढ़ जाता है। उधर नागलोक में नागिन एकदम से नींद से जाग जाती है। ये कैसा सपना था? सपना था या किसी खतरे की निशानी? और इस जादुई चक्की का क्या संबंध इससे? कैसे पता करूं? मुझे आखिर ये सपना क्यों आया? हे महादेव, मेरी मदद करो। नागिन तुरंत महादेव के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। वो चिंतित होकर नागलोक में घूमने लगती है कि तभी एक नाग वहां आता है और वो कहता है, नागिन रानी, मानव जाति पर गोरिल्ला राक्षस का हमला हुआ है और अब वो यहाँ नागलोक में आ रहा है। नागिन, इस बार उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है। उसे कैसे रोकेंगे नागिन रानी? अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है। आने दो उस गोरिल्ला राक्षस को। आज तो उसका अंत होकर ही रहेगा। पर हाँ, कैसे भी करके उस राक्षस को नागलोक में आने से रोकना होगा। और नागिन समुंदर में बसे महादेव के मंदिर जाती है, जहाँ वो जादुई हीरा चक्की रखी हुई थी। गोरिल्ला राक्षस नागलोक आ जाता है, जहाँ उसका सामना नागलोक के एक नाग से होता है। लेकिन राक्षस सब पर भारी था। वो एक एक करके सभी नागों को मार रहा था। मारते मारते वो कहता है, आज मैं इस दुनिया में एक नाग को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा अंत करने से पहले सारे नाग नागिनों को मार डालूंगा। ऐसा करते करते वो नागलोक में प्रवेश कर लेता है। वो वहां नागिन को ढूंढ रहा था, लेकिन नागिन तो समंदर के महादेव के मंदिर आई थी। वो वहां महादेव से हाथ जोड़कर कहती है, हे महादेव, आज फिर से एक बुरी शक्ति का अंत करना है। गोरिल्ला राक्षस ने चारों तरफ तबाही मचाई है। उसके अंत के लिए मुझे जादुई चक्की से निकला हुआ हीरा चाहिए। आपकी कृपा करें महादेव। ऐसा कहते ही महादेव की तीसरी आंख से रोशनी निकलती है और उससे एक जादुई हीरा चक्की प्रकट होती है। नागिन उस जादुई हीरा चक्की को चलाती है, जिसमें से एक प्रभावी और शक्तिशाली हीरा निकलता है। नागिन महादेव को प्रणाम करती है और वो हीरा लेकर नागलोक आती है। गोरिल्ला राक्षस नागिन को ढूंढ ही रहा था कि तब नागिन खुद उसके सामने आती है। तब राक्षस कहता है, मुझसे डर कर कहाँ भाग गई थी नागिन? मुझसे चाहे तुम कहीं पे भी छुपो, लेकिन तुम बच नहीं सकती। तुम कितनी भी बड़ी बातें कर लो राक्षस, पर असलियत में तुम तो डरे हुए हो अपने अंत से, जो कि मेरे हाथों से लिखा है। इस तरह जोर से चिल्लाते हुए राक्षस नागिन पर वार करने जाता है।
लेकिन नागिन जादुई हीरा चक्की से निकला हुआ हीरा राक्षस के सामने रखती है। जादुई हीरे के कारण नागिन भी विशाल बन जाती है और राक्षस और नागिन में लड़ाई शुरू हो जाती है। राक्षस का हर बार खाली जाने लगता है तो वो और भी बौखला जाता है, लेकिन अंत में नागिन ही उस पर भारी गिरती है। अपने वार से वो उसे कमजोर कर देती है और मार मार कर उसे जादुई हीरे में कैद कर लेती है। विशाल 5 सिर वाला सांप और डायमंड मुर्गी, चुड़ैल और नागिन। मुर्गी चुड़ैल के राख में बदलने के बाद नागिन वहां से चली गई थी, पर अभी वहां आकर एक विशाल 5 मुंह वाले नाग ने चुड़ैल की उस राख को समेटकर एक पोटली में बांधकर रख दिया और वो मंदिर की ओर देखता हुआ उस पोटली को लेकर वहां से चला गया। उस 5 सिर वाले नाग की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके मन में उस चुड़ैल को फिर से उसके रूप में लाने की योजना पकने लगी थी। इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम तो मुझे मिली नहीं, तुम्हारी राख जरूर मिल गई। चिंता मत करो चुड़ैल, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाऊंगा। हम दोनों मिलकर नागिन से हमारा बदला लेंगे, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा वो हीरा उस नागिन से वापस हासिल करना पड़ेगा। चुड़ैल को फिर से जीवित करने का एक ही तरीका था, उसका वो शक्तिशाली हीरा जो नागिन ने और उन पुजारी ने महादेव के मंदिर में सुरक्षित छुपा कर रखा था। चुड़ैल के मरने के बाद नागिन भी निश्चिंत हो चुकी थी, पर उसे कहाँ पता था उसका और एक दुश्मन उसके दूसरे दुश्मन को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगा है। उस नाग ने ही चुड़ैल की राख को सुरक्षित जगह पर रख दिया और मंदिर से वो हीरा चुरा कर ले आया। उस हीरे को राख के बीचों बीच रखकर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ऐसा करते ही राख फिर से चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। मैं फिर से जिंदा हो गई। किसने मुझे जिंदा किया? कौन है वो मसीहा? वो दुष्ट नागिन कहाँ है? मैं उसे खत्म कर दूंगी। जरा शांत हो जाओ चुड़ैल, इतना ज्यादा उत्साह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी ताकत पहले ही बहुत कम है, और हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फिर से जिंदा किया है। और अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे साथ मिलकर उस नागिन को खत्म करने में मेरी मदद करो। चुड़ैल खुशी खुशी उस 5 मुंह वाले सांप से हाथ मिला लेती है। चुड़ैल खुशी के मारे नाचने लगी थी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर यह क्या, उसका जादू ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। तब कहीं उस विशाल 5 सिर वाले सांप ने उसे बताया कि उसकी ताकतें अभी तक उसे वापस नहीं मिली। नागिन ने बड़ी ही चालाकी से उस हीरे की ताकत किसी और जगह सुरक्षित रख दी थी। हीरे में बस इतनी ही ताकत बची थी कि वो चुड़ैल को पुनर्जीवित कर सके, और इसी में उस हीरे की ताकत खत्म हो गई। अब अगर उसे अपनी शक्तियां वापस पानी है तो नागिन से उन शक्तियों को छीनना पड़ेगा। चालाक नागिन, बड़े ही चालाकी से तूने इस हीरे की शक्तियों को छुपा कर रखा है, पर अब ज्यादा दिन तेरी चालाकियां काम नहीं करेगी। मैं वापस आ चुकी हूँ। चलो जल्दी करो, चलकर उस नागिन से मेरी शक्तियां वापस लेकर आते हैं। वो दोनों नागिन से अपना बदला लेने की योजना बना रहे थे। वो नागिन को भी हीरे की चोरी होने का पता चल चुका था। पुजारी जी के ध्यान में बात आते ही उन्होंने नागिन को आगाह कर दिया कि मंदिर से हीरा चोरी हो चुका है। नागिन की समझ में बात आ गई थी कि कोई दुष्ट ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो पूरी तरह से आने वाले दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थी। उसे ये भी पता था कि वो चोर हीरे की शक्तियां पाने के लिए वापस जरूर आएगा, और वो उनकी खातिरदारी एकदम से अच्छे करने वाली थी। नाग और चुड़ैल दोनों मंदिर तक पहुंच चुके थे, पर मंदिर के सामने नागिन को खड़ा देख दोनों बदले आग में और भी जलने लगे। चुड़ैल को जिंदा देख नागिन को हैरानी हुई, और साथ में 5 सिर वाले सांप को देखकर वो समझ गई कि उसका पाला किससे पड़ने वाला है।
चुड़ैल की बात सच साबित हो गई। नागिन उस हीरे की पूरी शक्तियों के साथ उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। नागिन से बाहर निकलती लहरों से ही चुड़ैल समझ गई थी कि नागिन के अंदर उस हीरे की सारी शक्तियां है। इस बात को समझते ही चुड़ैल ने वहां से भागने की कोशिश की, पर नागिन ने उसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया और अपनी आंखों से निकलते जादुई किरणों से उस चुड़ैल को फिर से राख के ढेर में बदल दिया। ओ नहीं, फिर से नहीं। कितनी बार ये चुड़ैल इस नागिन से हारेगी? लगता है इसे अब मुझसे ही हारना पड़ेगा। कोशिश करके देख ले दुष्ट, तेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। नागिन और 5 सिर वाले सांप में जंग छिड़ गई। वो सांप भी काफी शक्तिशाली था, पर ज्यादा देर तक नागिन की शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाया और देखते ही देखते नागिन के मुंह से निकले आग की लपटों ने उसे भस्म करके रख दिया। उसके भस्म होते ही वो हीरा जमीन पर आकर गिर पड़ा। नागिन ने तुरंत उसे उठाया और पुजारी जी को सौंप दिया।